जय हिंद साथियों, यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 विषय विज्ञान चैप्टर नंबर 11 मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। दोस्तों, इस चैप्टर के हमने अति लघुत्तरीय प्रश्नों के बारे में चर्चा कर चुके हैं और आज हम लघुत्तरीय प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जाता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न हमारा, दृष्टि दोष किसे कहते हैं? जब आंखों की समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है तब वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ऐसी स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे या पीछे कहीं भी बन सकता है। इसी दोष को हम दृष्टि दोष कहते हैं। फिर से, दृष्टि दोष किसे कहते हैं? जब आंखों की समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है तब वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ऐसी स्थिति में हम वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे या पीछे कहीं भी बन सकता है। इसी दोष को हम दृष्टि दोष कहते हैं। नेक्स्ट, मानव नेत्र में निम्नलिखित प्रकार के दृष्टि दोष पाए जाते हैं, जैसे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, मोतियाबिंद दृष्टि दोष। ये तमाम प्रकार के दृष्टि दोष मानव नेत्र में पाए जाते हैं। दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो कि हर साल देखने को मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम निकट दृष्टि दोष के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न है हमारा, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है? किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है? किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। उत्तर, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, अर्थात नेत्र लेंस का दूर बिंदु अनंत पर न होकर कुछ पास आ जाता है। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? जस्ट हेडिंग का अपोजिट होता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं। याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है, निकट दृष्टि दोष कह रहा है तो दोष यानी कि जस्ट इसका अपोजिट, निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, अर्थात नेत्र लेंस का दूर बिंदु अनंत पर न होकर कुछ पास आ जाता है। दोस्तों, ये रहा हमारा निकट दृष्टि दोष का फिगर। नेत्र लेंस देख लीजिए, आप क्या होगा, अनंत न होकर कुछ पास आ जाता है और प्रतिबिंब जो हमारा बनना चाहिए था रेटिना के पीछे वो हमारा बनने लगता है रेटिना के पहले प्रतिबिंब। और दूर स्थित अनंत बिंदु वस्तु से आने वाली समांतर किरणें क्या हो जा रही हैं, जो वस्तु रेटिना के पीछे बनना चाहिए वो पहले बनने लगता है, जिसके कारण हमें वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। चित्र में अनंत से आने वाली किरणें दृष्टि पटल पर फोकस न होकर दृष्टि पटल से पहले ही बिंदु P पर फोकस हो गई हैं। आप देखिए, रेटिना R के पहले बनना था और लेकिन हमारा जो प्रतिबिंब बिंदु P पर ही फोकस हो गई है, इसलिए दृष्टि पटल पर स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनता है। ये तो रहा निकट दृष्टि दोष। अब जानते हैं निकट दृष्टि दोष के क्या कारण होते हैं। दोस्तों, 4 नंबर में पूछा जाता है तो थोड़ा थोड़ा करके हमें सभी पॉइंट को मेंशन कर देना है। निकट दृष्टि दोष के कारण, इस दोष के 2 कारण होते हैं। पहला, नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाने के कारण फोकस दूरी कम हो जाती है। दोस्तों, जब हमारा नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाएगी तो उसके कारण हमारी क्या होगी, फोकस दूरी कम हो जाएगी। एक तो यह कारण हो गया। दूसरा, इस दोष में नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है।
जो हमारा नेत्र लेंस होता है और रेटिना होता है, इस दोष के कारण इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, दूरी होती है, वह बढ़ जाती है। निकट दृष्टि दोष के दो कारण हैं। पहला, नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाने के कारण फोकस दूरी कम हो जाती है। दूसरा, इस दोष में नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। निवारण, इसका निवारण क्या है जान लेते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, यह क्वेश्चन हमने अति लघुत्तरीय प्रश्न में भी सॉल्व किया था कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को किस प्रकार के चश्मे का प्रयोग किया जाता है, कौन से लेंस वाले चश्मे का प्रयोग किया जाता है। तो आप वीडियो देखे होंगे तो आपको क्लियर होगा। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, यह क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम निकट दृष्टि दोष से कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों को भी यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। जैसे निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु स्थित होता है अनंत से कम दूरी पर। अभी हमने पढ़ा था कि अनंत पर न बनकर अनंत से पहले बिंदु P पर फोकस हो जा रहा था, यानी कि बिंदु P पर प्रतिबिंब बन रहा था, इसीलिए वस्तु हमें स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही थी। तो दूसरा प्रश्न, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए चश्मे में प्रयुक्त किया जाता है अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए चश्मे में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस। दोस्तों, ये दो क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। ये था हमारा आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। आइए एक बार फिर से हम इस क्वेश्चन को पुनः रिवीजन कर लेते हैं ताकि यह क्वेश्चन आपको एग्जाम में याद रहे। अब हमने पढ़ा दोस्तों, सबसे पहले हमने पढ़ा दृष्टि दोष क्या होता है। उत्तर, जब आंखों की समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है तब वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। ऐसी स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे या पीछे कहीं भी बन सकता है। इसी दोष को हम दृष्टि दोष कहते हैं। मानव नेत्र में निम्नलिखित प्रकार के दोष होते हैं, जैसे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, मोतियाबिंद। नेक्स्ट प्रश्न, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष के निवारण किस प्रकार किया जाता है, किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। उत्तर, निकट दृष्टि दोष इसी प्रकार से आपको हेडिंग डाल के अच्छे से क्लियर शब्दों में लिखना होगा ताकि आपको 4 नंबर के 4 नंबर पूरे मिल जाए। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, अर्थात नेत्र लेंस का दूर बिंदु अनंत पर न होकर कुछ पास आ जाता है। ये रहा हमारा फिगर निकट दृष्टि दोष। चित्र में अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें दृष्टिपटल पर फोकस न होकर दृष्टिपटल के पहले ही बिंदु P पर फोकस हो गई हैं, इसीलिए दृष्टिपटल पर प्रतिबिंब नहीं बनता है। निकट दृष्टि दोष के कारण, इस दोष के दो कारण होते हैं। पहला, नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता बढ़ जाने के कारण फोकस दूरी कम हो जाती है। दूसरा, इस दोष में नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। नेक्स्ट, निवारण। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु स्थित होता है, कहां पर, अनंत से कम दूरी पर। दूसरा, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए चश्मे में प्रयुक्त किया जाता है अवतल लेंस। दोस्तों, आज का यह हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको कैसा लगा, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, इस चैनल पे आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह देखने को मिलेगा, जो कि आपका बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधा पॉइंट टू पॉइंट फोकस किया जाएगा। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन करें। दोस्तों, अपने माता पिता का सम्मान बढ़ाना है, गौरव बढ़ाना है तो अच्छे नंबर लाने ही पड़ेंगे, क्योंकि अभी आपको
अच्छा सुनहरा मौका मिला है पढ़ने का, तो इसे व्यर्थ मत जाने दीजिए और अच्छे से अच्छा परसेंट लाकर अपने माता पिता का सर गौरव से ऊंचा करिए। दोस्तों, हमारी तो यही मनोकामना है कि आप 90 प्लस जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक टू योर बोर्ड एग्जामिनेशन। थैंक यू।